गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और टेक्सटाइल्स और लॉन्ड्री के सिलेबस के अनुसार हमने 11 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं हमारे लेक्चर्स में, और आज हम 12वां चैप्टर 12th चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 12th चैप्टर का नाम है धुलाई की सामग्री यानी लॉन्ड्री मटेरियल्स। लॉन्ड्री मटेरियल्स जो हम पढ़ेंगे, धुलाई की सामग्री, उसके पहले हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा इसका कि धुलाई किसे कहते हैं, धुलाई की प्रक्रिया क्या होती है। उसके बाद में हम पढ़ सकते हैं कि धुलाई की सामग्री मतलब धुलाई में उपकरण कौन से काम में आते हैं, कौन सा साबुन, कौन सा डिटर्जेंट काम में आता है, कौन सी नील काम में आती है, किस प्रकार नील को यूज़ करते हैं, कौन सी कलफ यूज़ होती है, कौन से विरंजक यूज़ होते हैं, वो सभी लॉन्ड्री मटेरियल्स में आएंगे। लेकिन सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धुलाई क्या है। धुलाई मतलब जब दैनिक उपयोग हो जाता है किसी भी वस्त्र का, पहनने वाला वस्त्र हो तो पहन लिया, वो दैनिक उपयोग हो गया। झाड़ने वाला है तो झाड़ लिया, पोछा लगाने वाला है पोछा लगा दिया, रसोई का झाड़न पोछन है तो वो कर दिया, या दरी है या चद्दर है तो मतलब अगर उसका एक बार या जैसे भी, जैसे चद्दर है तो कोई 3 दिन में बदलता है, कोई 5 दिन में बदलता है, कोई 10 दिन में बदलता है, कोई डेली भी बदलते हैं। तो दैनिक उपयोग जो भी हो उसका, तो दैनिक उपयोग के पश्चात कोई भी तरीके का वस्त्र हो, भले ही वो पहनने का हो, ओढ़ने का हो, बिछाने का हो या फिर सफाई का हो, हमें उसे धोना ही चाहिए। रेगुलर उसको धो के और साफ करना चाहिए। क्यों धोना चाहिए, साफ करना चाहिए रेगुलरली? क्योंकि जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, या तो पहन रहे हैं या बिछा रहे हैं या ओढ़ रहे हैं या पोछा लगा रहे हैं, उसके बाद उस वस्त्र में कीटाणु घुस जाते हैं, धूल घुस जाती है, मिट्टी घुस जाती है, धब्बे हो जाते हैं, उसका शेप अलग हो जाता है, पसीना आ जाता है। तो ये सब जो है वो उस वस्त्र के तंतुओं को कमज़ोर बना देता है, उस वस्त्र के तंतुओं की शेप बिगाड़ देता है, बनावट बिगाड़ देता है। तो इसलिए अगर हम समय समय से वस्त्रों की धुलाई करेंगे तो जो वस्त्र हैं, भले वो पहनने के हैं, ओढ़ने के हैं, बिछाने के हैं, तो वो बहुत ही सुंदर, साफ और बिना धब्बों वाले और लंबे समय तक उपयोग में लेने वाले होंगे। आप देखें कि चद्दर को अगर आज बिछाई तो आज बहुत सुंदर लगेगी, कल थोड़ी ठीक लगेगी, लेकिन 2-3 दिन बाद में वो सलवट और फिर वो थोड़ी सी ऐसे गिलपिली सी दिखने लगती है। लेकिन आप जब उसको धो दोगे तो धोने के बाद में जब आप उसको बिछाओगे तो आपको लगेगा हाँ ये कुछ नई जैसी है, जबकि उस पर कोई कलफ वगैरह नहीं लगाई। लेकिन धुलने के बाद में जो उसमें कीटाणु या धूल या जो भी हुआ है, उसके रेशे भी एक शेप में आ जाते हैं। इसलिए हमको कपड़ों को टाइम टू टाइम धोना चाहिए, जिससे कि वो कई समय तक चल सकें। आप खुद भी देखें कि अगर मान लो आपने एक कुर्ता एक बार पहना, फिर दूसरी बार पहनोगे वो ढीला सा हो जाएगा, तीसरी और अगर चौथी पांचवी बार पहनने लगेंगे तो वो बदबू वाला भी हो जाएगा, उसका शेप अलग हो जाएगा, बहुत गंदा लगेगा। लेकिन एक ही बार पहनने के बाद में अगर ज़्यादा टाइम पहना है तो एक ही बार, अगर थोड़ा सा कम टाइम पहना तो 2 बार भी पहन सकते हो, और उसके पसीने और गंदगी पर भी निर्भर करता है। लेकिन जैसे ही वस्त्र धुलता है, धुल के सूख के आता है, तो एकदम उसमें खुशबू और उसका शेप अलग हो जाता है। अगर प्रेस करते हो तो और भी सुंदर हो जाता है। तो वो लंबे समय तक बहुत सुंदर, आकर्षक, बढ़िया डिज़ाइन और रंगों वाले कपड़े होते हैं, जिनको कि समय से धुलाई मिलती है। वस्त्रों पर जो गंदगी चिपकी हुई होती है वो 2 तरह की होती है। एक जो गंदगी होती है वो तो सतह पर चिपकी हुई होती है। अब जैसे मान लो पैर पोंछने के हैं, तो पैर पोंछने वाले आप रोज नहीं धो सकते हो, आप उसको उठाते हो बाहर झटक झटक करके और ले आते हो और बिछा देते हो। दरियां भी ऐसे ही होता है, कालीन भी ऐसा ही होता है। तो एक गंदगी तो है सिर्फ चिपकी हुई। कई बार अपने कपड़ों में भी ऐसा होता है कि अपन निकाल के और उनको झटक लेते हैं, वापस धूप में डाल देते हैं, उनको पहन लेते हैं। तो एक गंदगी तो होती है जो सतह पर चिपकी हुई है, झाड़ने से हट गई। लेकिन
कुछ जो गंदगी होती है उस पर धब्बे भी होते हैं, पसीने भी होते हैं और भी गंदगी चिपकी हुई होती है, तो उन वस्त्रों को भिगोना पड़ता है। पहले पानी में, साफ पानी में भिगो, फिर सोप सोल्यूशन साबुन के पानी में भिगोना चाहिए, फिर उसको ब्रश लगा के धोना चाहिए, फिर साफ पानी में झकोल के, खंगाल के, निचोड़ के, फिर सुखा के और फिर प्रेस करके रखना चाहिए। क्योंकि अगर गंदा ही हम बहुत दिन तक के लिए रख देंगे तो उस जगह से वो कपड़ा फट जाएगा, अगर उसमें धब्बे लगे होंगे तो। अगर हम किसी कपड़े को कूट कूट के धोएंगे तो भी वो फट जाएगा। तो इसलिए वस्त्रों पर गंदगी दो तरह से लगी होती है। फिर जब कपड़ों को हम भिगोते हैं, धोते हैं, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना चाहिए कि उस वस्त्र के जो रंग हैं वो कच्चे हैं या पक्के। कच्चे होंगे तो भिगोते ही सब कलर बाहर आ जाएगा, तो उसको अलग टब में भिगोना है, अलग झकोलना है और अलग सुखाना है। जब तक वो गीला है रंग छोड़ सकता है, फिर सूखने के बाद तो नहीं छोड़ेगा। और अगर पक्के हैं तो एक साथ मिक्स करके भी हम धो सकते हैं। तो ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है। अब जो इसमें नेक्स्ट हम सब टॉपिक ले रहे हैं वो है धुलाई प्रक्रिया। धुलाई प्रक्रिया मतलब कपड़े को आपने झाड़ लिया, ब्रश लगा दिया, गंदगी हट गई, लेकिन उस पर धब्बे, गंदगी चिपकी हुई है, तो हम उसको पानी में, साबुन पानी में भिगोएंगे, फिर थोड़ा ब्रश से लगाएंगे और फिर उसको साफ पानी में झकोलेंगे। तो वो सब जो है वो धुलाई की प्रक्रिया होती है। वैसे तो धुलाई की प्रक्रिया एक ही है कि भाई आपने साबुन पानी में डाला, झकोला और सुखा दिया, लेकिन धुलाई की प्रक्रिया 4 प्रकार की होती है अगर हम लॉन्ड्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल्स एंड लॉन्ड्री, यानी वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला। तो वस्त्र विज्ञान का तो हमने टेक्सटाइल्स का तो पढ़ लिया, अब ये लॉन्ड्री वाला पार्ट है। तो लॉन्ड्री मतलब धुलाई कला। धो तो कैसे भी सकते हो, लेकिन तरीके से जो धोते हैं उनके कपड़ों का शेप, कलर, डिज़ाइन, टेक्सचर एज इट इज़ रहता है और बहुत सुंदर और बहुत सालों तक वैसा रहता है। तो धुलाई प्रक्रिया जो है वो 4 प्रकार की होती है। पहली है वस्त्रों को रगड़ कर धोना। वस्त्रों को रगड़ कर धोने का मतलब है कि आप सिल्क, वुलन सबको रगड़ के नहीं धो सकते। उन वस्त्रों को रगड़ के धोने की ज़रूरत होती है जो सूती कपड़े होते हैं, या फिर वो जो वस्त्र जो हैं झाड़न पोंछन वाले हैं, रसोई के हैं, उनको तो हम ब्रश लगा के भी धोते हैं। तो जो कॉटन के वस्त्र हैं उनको हम सोप सॉल्यूशन में, साबुन के पानी में भिगोकर रगड़ के साफ पानी में धो के सुखा सकते हैं। लेकिन वही अगर कॉटन के कपड़े, अगर शर्ट है तो आपको कफ और कॉलर दोनों जगह हल्का सा साबुन लगा के, हल्का सा ब्रश या हाथ से रगड़ के फिर उसके बाद में उसको धोना पड़ेगा। और अगर झाड़न पोंछन वाला है तो वो बहुत गंदा होता है, तो उसको तो थोड़ा सा ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा, तब जाके और वो साफ धुलता है। लेकिन आप देखें कि यूं झाड़न पोंछन वाले साफ हो जाएंगे, लेकिन स्पेशली रसोई वाले जो होते हैं, या फिर कई बार आप पोछे देख लो, पोछा अगर कई दिन तक अपन ठंडे पानी से धोते हैं तो भी वो काला पड़ जाता है। तो फिर जो ऐसे कपड़े होते हैं उनको गर्म पानी में भिगो के, गर्म पानी में साबुन डाल के, उसके बाद में उसको साबुन और ब्रश से लगा के धोएंगे, फिर वो कपड़ा बिल्कुल साफ होता है। मतलब गर्म पानी में कपड़े को भिगो के और रगड़ के धोते हैं तो कॉटन के जो मोटे कपड़े होते हैं वो साफ हो जाते हैं। कई बार कुछ लोग जो हैं वो खड़े होके कपड़े धोते हैं सिंक या बेसिन में, तो मतलब उनको पानी ड्रिप करने के हिसाब से और रगड़ने के हिसाब से कि कहाँ रगड़े, तो एक इस तरह का रगड़ने का बोर्ड आता है। मतलब उसमें थोड़ी थोड़ी देर में जाली, मतलब है ना, लकड़ी लगी रहती है, बीच बीच में गैप होता है, और फिर 2 डंडे पूरे कमर के यहाँ तक गए हुए होते हैं, तो कमर उसमें फंस गई और आगे हम उसको कपड़े को रख के ऐसे रगड़ सकते हैं, जिससे कि जब रगड़ रहे हैं तो पानी नहीं रहेगा, पानी सोप जो है टब में जाता रहेगा, वेस्ट भी नहीं होगा और वापस आ जाएगा। तो इस तरह से रगड़ने का जो बोर्ड होता है वो भी यूज़ करते हैं। दूसरा जो धुलाई प्रक्रिया में तरीका है वो है हल्के दबाव से धोना। हल्के दबाव से धोने का मतलब ये है कि जिन वस्त्रों की बुनावट बहुत ही कोमल होती है, जो वस्त्र बहुत कोमल होते हैं, उनको नीडिंग एंड स्क्वीजिंग, मतलब गूंथना यानी नीडिंग, और निचोड़ना, मतलब गूंथना तो यूं होता है तो ऐसे ही करते हैं उसको, तो गूंथना यानी नीडिंग, स्क्वीजिंग मतलब निचोड़ना। तो
नीडिंग एंड स्क्वीजिंग, गूंथना और निचोड़ना की विधि से हम हल्के दबाव से वस्त्रों को धो सकते हैं। इसमें जिनकी बुनावट कोमल हो, जैसे सिल्क है, शिफॉन है, या फिर जो वुलन कपड़े होते हैं उनकी शेप ना बिगड़ जाए, इसलिए हम इनको हल्के दबाव से धोते हैं। इसमें कोई उपकरण, कोई मशीन काम में नहीं आती। ये धुलाई बहुत जल्दी, बहुत ही फटाफट हो जाती है। लेकिन और जब हम इसको करते हैं, जब हम हल्के दबाव वाले कपड़ों को जब धोते हैं, तो आप ये देखें कि उनका रंग, उनका टेक्सचर, बनावट, उनकी डिज़ाइन कुछ भी नहीं बिगड़ती, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे नीडिंग और स्क्वीजिंग कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गूंथने, और उससे तो जो कपड़े में गंदगी होगी वो निकल गई, फिर वापस छोड़ दिया, वापस साबुन लगा दिया, फिर यूँ लगाया, मतलब सोप सोल्यूशन में डाल दिया। तो हल्के दबाव से उन कपड़ों को धोया जाता है जो बुनावट में कोमल होते हैं, सिल्क है, लेस के कपड़े हैं, वुलन है, शिफॉन है, इन सबको। तीसरी तरह की जो धुलाई की तरीका है वो है सक्शन धुलाई। सक्शन धुलाई में एक सक्शन वॉशर होता है, ऐसे ऊपर डंडा होता है, नीचे गोल कटोरी होती है जिसमें छेद छेद होते हैं, दो कटोरियाँ होती है एक साथ। तो मतलब एक तो प्लेन होती है और उसके बाद में छेद छेद वाली होती है। तो जब उसको मतलब हम कपड़ों के अंदर डालते हैं और कपड़े सर्फ के पानी में डूबे हुए हैं, तो जैसे ही यूँ जाएगा तो प्रेशर से साबुन पानी अंदर बाहर ऐसे जाएगा, तो कपड़ों की गंदगी फटाफट हट जाती है। तो सक्शन वॉशर से जो कपड़े धुलते हैं वो थोड़े भारी वस्त्र होते हैं, जैसे दरी है, चादर है, इन भारी वस्त्रों को हम सक्शन वॉशर से धोते हैं। सक्शन वॉशर में अधिकतर गर्म पानी का भी यूज़ करते हैं। गर्म पानी में साबुन डाल दिया, फिर उन कपड़ों को भिगो दिया और फिर सक्शन वॉशर से ऊपर नीचे करते हैं, तो वो जो कपड़े की जो जैसे अपन रगड़ते हैं या नीडिंग स्क्वीजिंग कर रहे हैं, वैसे ही वो इसमें आ जाएगा। प्रेशर से उसमें साबुन जाएगा और प्रेशर से उसमें से कचरा, जो धूल मिट्टी है, वो निकल जाएगी। तो इस तरह से उसको ऊपर नीचे करने से वस्त्र में प्रेशर से साबुन जाके और जो भारी कपड़े हैं उनको धो देता है, और फिर पानी से, साफ पानी से उसको खंगाल करके निचोड़ के सुखा देना चाहिए। ये सक्शन धुलाई है। चौथी प्रकार की जो धुलाई प्रक्रिया है वो है वॉशिंग मशीन के द्वारा धोना। वॉशिंग मशीन के द्वारा धोना मतलब मशीन धोती है। इसमें दो तरह की मशीन है, या तो सेमी ऑटोमेटिक होती है या फुल्ली ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में एक टब में तो धुलते हैं, फिर उसमें से निकाल के और ड्रायर में डालना पड़ता है। उसमें वो झकूलते भी हैं और ड्राई भी होते हैं। कई बार जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है, उसमें आपने कपड़े डाल दिए और आराम से वो पानी लेती रहेगी। सर्फ अपन ने डाल दिया और पानी लेती रहेगी, एक बार तो धोएगी, फिर पानी निकाल दिया, फिर पानी लेगी, फिर झकोलेगी, फिर उसमें सर्फ है, फिर पानी निकाल दिया, फिर पानी लेगी। तो ऐसे उसको जब तक लग रहा है 2 या 3 बार वो पानी लेके झकोलती है, फिर ड्राई करती है। तो इस तरह से सेमी और फुली ऑटोमेटिक से भी हम कपड़े धो सकते हैं। और मशीन में हम पाउडर भी डाल सकते हैं, सोप पाउडर भी, और सोप का सोल्यूशन यानी लिक्विड जो होता है, लिक्विड सोप, वो भी हम डाल सकते हैं। लेकिन जब हम मशीन में कपड़े डालते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए, वाइट हम अलग डालेंगे और कलर्ड हम अलग डालते हैं, क्योंकि मान लो वो 40 मिनट एक साथ हैं या 20 मिनट एक साथ हैं तो कलर लग सकता है। इसलिए हम अलग अलग उनको धोएंगे। और जब भी मशीन में डालना है तो जितना किलो उस पर लिख रहा है उससे थोड़ा सा कम डालना है, जिससे कि कपड़े साफ होके निकले। अगर ओवरलोडेड कर देंगे तो कपड़ों को घूमने के लिए जगह नहीं मिलती है। और अगर ज़्यादा गंदे कपड़े हैं, जैसे कॉलर, कफ या धब्बा, तो उसको पहले से ही थोड़ा रगड़ के साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद आप मशीन में डालोगे तो सारे कपड़े सेम अच्छी तरह से धुलेंगे। तो इस तरह से ये धुलाई की सामग्री चैप्टर हमने शुरू किया कि धुलाई किसे कहते हैं। कोई भी कपड़ा हो, पहनने, ओढ़ने, सफाई करने का, उसको उपयोग के बाद में हम इसको धोएंगे। या तो हम 2 प्रकार की गंदगी, या तो झटक लेंगे, झाड़ने से गंदगी हट जाती है, नहीं तो उसको भिगो के और धोएंगे। भिगो के धोते हैं तो 4 प्रकार की धुलाई होती है। या तो हम रगड़ के धोएंगे, या तो नीडिंग स्क्वीजिंग हल्के दबाव से धोएंगे, या सक्शन वॉशर, भारी कपड़ों को धोने के लिए एक सक्शन वॉशर काम में आता है, या फिर वॉशिंग मशीन से भी, या तो सेमी ऑटोमेटिक या फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से भी हम कपड़ों को धो सकते हैं। तो इस तरह से ये धुलाई और धुलाई प्रक्रिया में 4 प्रकार के बारे में, धुलाई के बारे में था।